से जेडीए से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जो जेडीए अगले महीने लॉन्च करेगा 3 और नई आवासीय योजनाएं। इनमें एक योजना जोन 12 स्थित मनशा रामपुरा में स्थित है। 80,000 वर्ग मीटर भूमि पर सृजित है, करीब 250 भूखंड। दूसरी योजना भी जोन 12 में ही स्थित है। ग्राम बेनाड में दौलतपुरा तहसील रामपुरा डाबरी में स्थित है। 18.69 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित इस योजना में है 357 भूखंड। वहीं तीसरी योजना की बात करें, जो कि जोन 13 में बस्ती के पास करधनी में स्थित है। इनमें 250 से अधिक भूखंड सृजित है। यूडीएच मंत्री ने 3 नई योजनाएं लाने की घोषणा की थी। जेडीए आयुक्त आनंदी ने बताया 20 फरवरी को इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बेहद अहम है जहां जेडीए अगले महीने 3 और नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है, विस्तार से इस पर जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल श्वेता, राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर 15 दिसंबर को जेडीए ने 3 योजनाएं लॉन्च की थी, जिनमें से एक योजना की आज लॉटरी निकाल दी है। जो गोविंद विहार योजना है खातीपुरा स्टेशन के पास में, उसकी 20 फरवरी को निकलेगी और उसके बाद पटेल नगर, जो कि खातीपुरा स्टेशन के पास ही दूसरे स्थान पर है, उसकी 24 फरवरी को निकलेगी। इन 3 के बाद ही जेडीए 3 और नई योजनाएं लेके आ रहा है। आज यूडीएच मंत्री जवाहर सिंह खर्रा ने इस बारे में घोषणा की कि 3 और नई योजना लाई जाएंगी, जो कि जोन 12 में लाई जाएगी। मनशारामपुरा में जो कि 80,000 वर्ग मीटर भूमि पर है, उसमें करीब 250 भूखंड सृजित किए गए। इसी तरह जोन 12 में ही ग्राम बेनाड में दौलतपुरा तहसील रामपुरा डाबरी में है और करीब 19 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें 350 भूखंड है। और तीसरी योजना जोन 13 में बस्ती जो कस्बा है उसके पास में करधनी में है, जहाँ पे 250 से ज्यादा भूखंड है। तो इस तरह से 3 नई योजनाएं लाई जाएगी और 20 फरवरी को इस बारे में बाकायदा विस्तृत जानकारी भी जेडीए की ओर से जारी की जाएगी और अगले महीने से इसके लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे। और जेडीए आयुक्त आनंदी का यह कहना था कि महीने 1.5 महीने में इसकी लॉटरी भी हम निकाल देंगे। तो एक तरह से जो भूखंड की आवश्यकता है, खुद के आशानी की जो आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए जेडीए की लगातार स्कीम लेके आ रहा है। और संभवतः ये ऐसा मौका है कि जब 3 योजनाएं पहले आ चुकी है और उसके बाद 3 और योजनाएं, मतलब अगर हम बात करें तो पिछले 3 महीने की अगर हम टोटल बात करें दिसंबर तब तक 4 महीने की हम बात करें तो 4 महीने में एक साथ 6 योजनाएं जेडीए की ओर से आई गई है। 3 योजनाएं लॉन्च की जा चुकी है और 3 योजनाओं को अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। इनमें से इन योजनाओं का जो योजना कार्य समिति से अनुमोदन की प्रक्रिया होती है वो भी की जा चुकी है और इनमें से कुछ का रजिस्ट्रेशन भी कराया जा चुका है। हालांकि एक दो योजना ऐसी है जिन पर अतिक्रमण है, उनको उनके लिए जोन की तरफ से जो जेडीए की प्रवर्तन शाखा है उसको पत्र भेजा गया है और वहां से अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं। तो एक पूरी योजना को इस तरह से तैयार किया जा रहा है मूलभूत सुविधाओं के साथ, ताकि वहां पर लोग रह सकें और उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि जो उनका जो पुनर्ग्रहण जो उनके निर्माण की जो अवधि है, भूखंड निर्माण की अवधि है, वो भूमि निर्माण नियमों के तहत कब्जा देने के बाद से गिनी जाती है। तो जेडीए की यही कोशिश है कि इस तरह से योजना विकसित की जाए, वहाँ पे रास्ते प्रॉपर हो, वहाँ का पहुंच रास्ता सही हो, ताकि वहाँ पे कब्जा भी लोगों को दिया जाए और लोग वहाँ पर मकान बना के रह सके। तो खास तौर पे इन सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। और जबकि नियम भी यही कि रेरा एक्ट लागू हो चुका है और रेरा के रजिस्ट्रेशन के बाद ही जेडीए स्कीम लेकर आता है। तो रेरा में रजिस्टर्ड होने के बाद भी जेडीए पर एक बाइंडिंग हो जाएगी कि एक निर्धारित अवधि में जेडीए को वहां पर विकास कार्य पूरे कराने पड़ेंगे। तो ये बाइंडिंग के पहले जब रेरा एक्ट नहीं था, मई 17 से पहले, तो जो योजना लाई गई उनमें से कई योजना ऐसी है जिनमें अभी भी पहुंच का रास्ता नहीं है। लेकिन जब रेरा एक्ट आ गया है तो रेरा एक्ट में जेडीए के ऊपर पूरी बाध्यता है कि वो निर्धारित समय में वहां का विकास कार्य करें, वहां पे पहुंच मार्ग उपलब्ध कराए, ताकि जो भी सफल आवेदक हैं वो वहां पर जाकर मकान बनाकर रह सकें। और आज जो स्कीम निकाली है उसमें जो असफल आवेदक हैं, जिन्होंने आज की स्कीम में आवेदन किया था और बाकी की जो 2 स्कीम है जिन्होंने आवेदन नहीं किया और आज वो असफल रहे, तो उनके लिए भी एक ही मौका है, उनके लिए इंतजार है कि अगले महीने उनका इंतजार पूरा होगा और वो फिर से जो जेडीए की जो 3 नई दोबारा लॉन्च बिल्कुल दोबारा अप्लाई कर सकते हैं दूसरी योजनाओं में, क्योंकि 3 और नई अहम योजनाएं। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, इस पूरी 3 जो अहम योजनाएं लेकर आ रही है जेडीए उस पर पूरी जानकारी के लिए। चलिए